आप लोग कहते हैं कि कोई मरेगा तो लेकर नहीं जाएगा, नहीं, लेके जाने की भी व्यवस्था है। देखो हमने आपकी व्यवस्था बनवा दी कि नहीं। इसलिए तो कहते हैं, इसलिए दानवीर कर्ण भी दान करते थे। वो उन्हें पता था कि यहां का तो यहीं रह जाएगा, जो दे दिया वो संग जाएगा। इसलिए मेरी मां, ईश्वर ने यदि देने लायक बनाया है तो जी खोल के दिया करो। इसलिए गृहस्थों के लिए कहा कि कमाई का 10% 5% परोपकार के लिए निकालो, लेकिन आप जो कमाते सारा बच्चों को दे देते। मेरा बेटा बेटा ये जमीन, ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी, ये सब तू रख ले। अरे बच्चों को टैलेंट दो, योग्यता दो, काबिल बना दो। वो काबिल बन जाएंगे तो पैसे खुद से कमा लेंगे। आपको कमा कमा के रखने की क्या जरूरत है? क्यों मैया? सही है। आप बच्चों को योग्य बनाओ और आपने जो कमाया है वो कमाई का कुछ परसेंट आप भी कुछ पुण्य करके ही मरना। कुछ लोग ऐसे ही मर जाते हैं, खाली खाली मर गए। अरे कुछ अच्छे काम करके मरो। मरना तो सबको ही है, कौन नहीं मरेगा? पुण्य करके मरो, अन्न दान कर लो, अच्छे काम कर लो, फिर मरो आराम से। आप लोग कुछ करते ही नहीं और मर जाते हैं। फिर बेटा, आप लोग मर जाएंगे ना तो छोटा बेटा कहेगा बड़े भाई से, सुनो तुम तेरी ही कर लो पिताजी की। बड़ा कहता है छोटे से तुम कर लो, छोटा कहता है तुम कर लो। दोनों बेचारे परेशान हैं। इसलिए हम तो कहते हैं मरने के पहले ही अपनी तेरही इत्यादि करके मरो आराम से। तेरहवीं इत्यादि, अरे तेरा ब्राह्मण ही तो खवाने हैं, तो मरने के बाद बच्चा खवाएगा तो खवाएगा। तुम जीते जी क्यों नहीं खवा के जाते हो 150 ब्राह्मणों को, समाज को, जरूरतमंदों को क्यों नहीं खवाते? और मरने पे ही बैठे हो, मरेंगे तब तेरा खाएंगे। लो, इतने भी क्या कंजूस होना।